Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की फॉर क्लास 8th। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर नंबर 2 से ली गई है, सूक्ष्म जीव। चलिए हम वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आप फर्स्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है। जैसे कैसे कार्यों के लिए होता है? जैसे चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में, खाद बनाने में, औषधि का निर्माण करने में, नाइट्रोजन चक्र में भी इनका उपयोग होता है। नाइट्रोजन चक्र का मतलब क्या है? कुछ पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन को नहीं ग्रहण कर पाते, नहीं ले पाते, क्योंकि ज़्यादातर नाइट्रोजन कहाँ होती है? वायु के अंदर होती है। और तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उन नाइट्रोजन को किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ में बदलकर क्या करते हैं? पौधे को दे देते हैं। तो जब वो किसी दूसरे उसमें अणु में दूसरे उसमें परिवर्तित हो जाता है तो नाइट्रोजन आराम से पौधे ले पाते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इनके अलावा अचार, डोसा, इडली तथा अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में भी किया जाता है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्मजीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती हैं और सुबह तक दही तैयार हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। दही में कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस। इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उच्च तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। अब होता क्या है, जो दही होती है, आपको पता है दही के अंदर जो जीवाणु होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। तो जब हम दूध के अंदर थोड़ी सी दही डालते हैं तो लैक्टोबैसिलस दूध के अंदर चला जाता है। फिर वो क्या करता है, वो उसको अगर हम तापमान ठीक देते हैं तो वो गुणन करना शुरू करता है, वो अपने आप का जनन करना शुरू करता है और बहुत सारे वहाँ पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु बना लेता है। तो उससे क्या होता है, जो दूध होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिख रखा है, लेकिन ध्यान रहे दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। क्यों? वह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। ऐसा इसलिए, अगर दूध बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जीवाणु मर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो उनको उतना तापमान नहीं मिल पाएगा जिससे वो गुणन कर पाए। तो ना ही दूध बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे दूध से दही बनाने या जमाने का तरीका, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बनाने या जमाने का तरीका, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध में थोड़ी मात्रा में दही एज अ स्टार्टर मिलाया जाता है। दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। लैक्टोबैसिलस दही में मौजूद दूध में शर्करा लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है। लैक्टिक एसिड दही को खट्टा स्वाद प्रदान करता है। तो अम्लता बढ़ने से दूध प्रोटीन को ठोस द्रव्यमान में बदल जाता है, इसलिए दही की बनावट बदल जाती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें जो कि दही बनाने में इस्तेमाल होने वाली दो चीज़ें कौन सी है? एक तो बहुत कम मात्रा में दही जो कि स्टार्टर के रूप में उपयोग में आती है, स्टार्टर के रूप में दही की छोटी मात्रा, और दूध। ये दो चीज़ें दही जमाने के लिए चाहिए होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आप क्या लिखेंगे, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों के
कोई नहीं लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग, ठीक है। फिर ऐसे डॉट लगा देंगे, फिर 1 2 3 4 करके ऐसे लिखेंगे। पहला आएगा आपका चीज़ बनाने में उपयोग होता है, ठीक है, होता है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक। फिर आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ब्रेड बनाने में, पहले ब्रेड बनाने में, फिर दोबारा लिखेंगे उपयोग होता है, उपयोग होता है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। फिर आप क्या करेंगे, तीसरा लिखेंगे अपशिष्ट का अपघटन करने में उपयोग होता है, उपयोग होता है। फिर आप क्या करेंगे, फोर्थ लिखेंगे, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका, औषधि निर्माण में उपयोग होता है, ठीक। ऐसे आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है? तो आप लिख लेंगे दही, दही खाने से खुशी मिलती है, और पनीर, पनीर खाने से खुशी मिलती है, और भी कोई अगर आपको अच्छा लगता है कोई भी दूध का पदार्थ, ठीक है, जैसे खीर है, खीर खाने से बच्चों को बहुत खुशी मिलती है, खीर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें लिख देंगे जिससे आपको खाने में खुशी मिलती है। होपफुली आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।